अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद से चुनाव प्रचार चल रहा है। हर दल मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा, जिनमें 13 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कौन कौन सी ये लोकसभा सीटें हैं और क्या यहाँ के समीकरण हैं, इनसे जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान होना बाकी है। आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। ऐसे में जानते हैं कि कौन कौन सी 13 वो सीटें हैं जिन पर चौथे चरण के तहत मतदान होगा। सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख से अधिक वोटर हैं। करीब 11 लाख पुरुष और करीब 8 लाख महिला वोटर्स हैं। इस सीट पर मुस्लिमों का खासा प्रभाव रहता है। करीब 20% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय से है। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 में इस सीट पर करीब 57% मतदान हुआ था। इसमें करीब 10,000 वोट नोटा में डाले गए थे। दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट पर करीब 20% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर कुल 17 लाख वोटर हैं। 9 लाख वोटर पुरुष, 7 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। 2014 में यहां कुल 64% मतदान हुआ था। हरदोई की बात करें तो हरदोई में 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 25,84,173 है। इसमें 85.55% ग्रामीण और 14.45% शहरी आबादी है। लोकसभा सीट पर 17,69,870 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 30.79% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.01% है। हरदोई में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। कुर्मी ब्राह्मण मतदाताओं के अलावा ओबीसी की बड़ी आबादी है। बात करें मिश्रिक लोकसभा सीट की तो 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 25,66,927 है। इसमें 90.33% ग्रामीण और 9.67% शहरी आबादी है। मिश्रिक लोकसभा सीट पर कुल 17,61,853 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 32.98% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी महज 0.01% है। मिश्रिक लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 में यहां करीब 57.86% मतदान हुआ था। इसके बाद बात करते हैं उन्नाव लोकसभा सीट की। 2011 की जनगणना के मुताबिक उन्नाव में कुल जनसंख्या 31,08,367 है। इसमें 82.9% ग्रामीण और 17.1% आबादी शहरी है। इस संसदीय सीट पर 21,71,025 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 30.52% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.09% है। उन्नाव लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 में उन्नाव में 55.52% मतदान हुआ था। बात करें फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की तो 2011 की जनगणना के मुताबिक फर्रुखाबाद में कुल जनसंख्या 23,70,591 है। इसमें 80.25% ग्रामीण और 19.75% शहरी आबादी है। 5 विधानसभा सीटों पर कुल 16,76,677 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 16.11% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.01% है। राजपूत और ओबीसी राजपूत और ओबीसी लोधी और यादव ब्राह्मण मतदाता यहां निर्णायक हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर 14% मुस्लिम वोटर हैं। 2014 में फर्रुखाबाद में 60.15% मतदान हुआ था। इसके बाद नंबर आता है इटावा लोकसभा सीट का। 2011 की जनगणना के मुताबिक इटावा लोकसभा सीट पर कुल जनसंख्या 23,74,473 है। 76.36% ग्रामीण और 23.64% शहरी आबादी है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कुल 17,21,858 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 26.79% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। यादव, शाक्य, राजपूत मतदाता यहां काफी निर्णायक भूमिका में हैं।
इटावा लोकसभा सीट में करीब 7% मुस्लिम वोटर हैं। 2014 चुनाव में इटावा में करीब 55.4% मतदान हुआ था। इसके बाद बारी आती है कन्नौज लोकसभा सीट की। कन्नौज में करीब 16% यादव मतदाता हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 36% हैं। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता 15% के ऊपर हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर करीब 10% राजपूत हैं। ओबीसी मतदाताओं में लोधी, कुशवाहा, पटेल और बघेल शामिल हैं। बात करें कानपुर लोकसभा सीट की तो यहां 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 22,26,317 है, जिसमें 100% आबादी शहरी है। कानपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 11.72% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.12% है। ब्राह्मण, वैश्य और मुस्लिम पंजाबी वोटर्स यहां निर्णायक हैं। 2014 में कानपुर लोकसभा सीट पर करीब 51.83% मतदान हुआ था। इसके बाद नंबर आता है अकबरपुर लोकसभा सीट का। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 22,67,095 है। इसमें 64.65% ग्रामीण, 35.35% शहरी आबादी है। पांचों विधानसभा सीटों पर कुल 17,14,453 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 23.22% है। राजपूत और ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में हैं। 2014 में अकबरपुर लोकसभा सीट पर करीब 54.93% मतदान हुआ था। बात करें जालौन लोकसभा सीट की तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां करीब 78.97% ग्रामीण हैं। करीब 21.03% शहरी आबादी जालौन में है। जालौन लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। पांचों विधानसभा सीटों पर कुल 19,04,551 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी करीब 27.8% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.06% है। 2014 में जालौन में 58.77% मतदान हुआ था। बात करें झांसी लोकसभा सीट की तो 2011 की जनगणना के मुताबिक झांसी में कुल जनसंख्या 27,57,000 है। इसमें 66.4% ग्रामीण, 33.6% शहरी आबादी है। लोकसभा सीट पर करीब 19,91,832 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 24% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 2.27% है। इसके अलावा यादव और ब्राह्मण मतदाता निर्णायक हैं। मुस्लिम यहां पर 9%, सिख यहां पर 2%, जैन धर्म के 3% मतदाता हैं। आखिर में नंबर आता है हमीरपुर लोकसभा सीट का। 2011 की जनगणना के मुताबिक 82.9% ग्रामीण आबादी हमीरपुर में है। 17.21% शहरी आबादी हमीरपुर में रहती है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर करीब 17,11,132 मतदाता हैं। अनुसूचित जाति की आबादी करीब 22.63% है। राजपूत, मल्लाह, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। हमीरपुर में करीब 8.26% मुस्लिम मतदाता हैं। 2014 में हमीरपुर में 56.11% मतदान हुआ था। तो ये वो 13 सीटें हैं जिन पर चौथे चरण के तहत मतदान होगा और मतदाता फैसला करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में किसको सांसद बनाना चाहते हैं और 23 मई को पता चलेगा कि किसको सांसद चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।